हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाला है, यानी कि आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं 1.8। आज का जो है हमारा टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स का 8वां लेक्चर है। तो 8वें लेक्चर में हम क्या देखने वाला है, कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ IIS इन मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इससे पहले हमने ऑलरेडी 7 लेक्चर कवर कर लिया है। हर एक लेक्चर में हर एक पॉइंट हमने कवर किया है। फर्स्ट लेक्चर में 1.1, सेकंड लेक्चर में 1.2, थर्ड लेक्चर में 1.3। ये सारे वीडियोस जो है आपको देखने हैं कि जब तक आप ये देखोगे नहीं तब तक आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा रिकमेंड करूँगा कि जब अगर अभी तक आपने पहले का एक भी वीडियो देखनी है तो आप सबसे पहले सीक्वेंस में हर एक वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो पे देखिए, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि मैंने क्या कहा। सबसे पहले पुराने वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए। तो आज के लेक्चर में हमने देखना है कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंस, यानी कि टॉलरेंस मतलब क्या होता है, और सिग्निफिकेंस ऑफ IIS मतलब क्या होता है, ये भी हम देखने वाला है। ये टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का सेशन है, फर्स्ट ही चैप्टर है, जनरल इंट्रोडक्शन। चलिए देखते हैं 1.8। तो कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंस, व्हाट इज टॉलरेंस? परमिसिबल वेरिएशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन एज पर ISS आर कॉल्ड टॉलरेंसेस, ठीक है। टॉलरेंस, अब मैं आपको एक गाउटी भाषा में बता रहा हूँ। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, सहन करने की शक्ति। सपोज़ आप एक इंसान हो ना, इंसानी हो ना, ठीक है। आपकी कितनी कैपेसिटी कंट्रोल करने की। सपोज़ आपको एक बच्चा जो है वो चिढ़ा रहा है, बहुत चिढ़ा रहा है। आपकी हिम्मत हो, मतलब कुछ एक लिमिट होगी ना, मतलब एक लिमिट क्रॉस करने के बाद आप उसे एक थप्पड़ लगा के दोगे ना है ना। सपोज़ मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सपोज़ आप हो, एक बंदा है जो आपको चिढ़ा रहा है ना, तो एक लिमिट के बाद आपको इतना गुस्सा आएगा कि वो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसे थप्पड़ मार दोगे, है ना। तो वो लिमिट जो हुई ना, वो क्या हुआ, आपका टॉलरेंस हुआ। यानी कि आप कितनी देर तक टॉलरेट कर सकते हो, आप कितनी देर तक सहन कर सकते हो उस चीज़ को। फिर वो चीज़ होने के बाद आप उसे थप्पड़ लगा रहे हो, फिर उसके बाद एक्शन हो रहा है। तो टॉलरेंस मतलब क्या होता है, लिमिट, एक तरह से लिमिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आया होगा टॉलरेंस मतलब थोड़ा सा समझ गया होगा, आइडिया आ चुका होगा। तो ये देखिए, द परमिसिबल वेरिएशन फॉर द परफॉर्मेंसेस ऑफ द मशीन एज पर ISS कॉल्ड टॉलरेंसेस आर कॉल्ड टॉलरेंसेस, ठीक है। सपोज परमिसिबल वेरिएशन है ना, मतलब ये होगा आपका परमिसिबल, यानी कि लिमिट मतलब परमिसिबल, लिमिट परमिसिबल सेम ही वर्ड्स है, ठीक है। यानी कि आप इधर तक परमिशन देते हो, इधर तक आप कुछ भी बोलो आप सहन कर लोगे, बट अगर इससे ज़्यादा बोलोगे तो आप एक खींच के लगा के दोगे, ठीक है। यानी कि आप उसे परमिशन दे रहे हो चिढ़ाने की, बट कुछ लिमिट तक दे रहे हो, है ना। मतलब परमिसिबल कुछ तो भी है ना, परमिशन आपने कुछ लिमिट की दी है, यानी कि परमिसिबल वेरिएशन है ना। द परमिसिबल वेरिएशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन, यानी कि मशीन को भी एक लिमिट दी जाती है, मतलब उससे ज़्यादा अगर वो वैरी करेगा तो वो टॉलरेंस, मतलब उसे टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। द परमिसिबल वेरिएशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन एज पर ISS, यानी कि मशीन को जितना परमिट किया गया है उतना ही उसे करना है, उससे कम ज़्यादा नहीं करना है वैरी, ठीक है। सपोज़ मशीन को बोला गया है कि 5 एम्पीयर ले, तो मशीन 5 एम्पीयर ले नहीं लेनी चाहिए, मतलब मशीन ने सिर्फ 5 एम्पीयर ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा या फिर कम नहीं लेना चाहिए, जितना बताया गया है उतना, ठीक है। यानी यही होता है टॉलरेंस, ठीक है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड टॉलरेंस हैड नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद द टेबल गिवन बिलो, यानी कि जब तक बताया नहीं जाता कि हाँ, अगर आप जब तक बताओगे नहीं कि हाँ भाई और गाला दे, यानी कि और चिढ़ा, तब तक सामने वाले बंदे ने आपको और नहीं चिढ़ाना है, जितना आपने लिमिट दिया है उतना ही करना है। यानी कि अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई दे, मैं सहन कर सकता हूँ, और ज़्यादा सहन कर सकता हूँ, यानी कि जब तक आपको बताया नहीं जाता, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड टॉलरेंसेस शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे एक टेबल दिया गया आपको, नेक्स्ट पेज में आपको बता देता हूँ वो भी। वेयर टॉलरेंस इज स्टेटेड इन ओनली वन डायरेक्शन, टॉलरेंस इन द अदर डायरेक्शन इज कंसिडर्ड अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, वेयर अ टॉलरेंस इज स्टेटेड इन ओनली वन डायरेक्शन, टॉलरेंस इन द अदर डायरेक्शन इज कंसिडर्ड अनइम्पॉर्टेंट। सपोज एक सहन शक्ति होती है ना, अगर आप एक सहन शक्ति दे रहे हो, अगर उससे ज़्यादा वो बोल रहा है कुछ, तो आप उसे अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि उससे ज़्यादा भाव नहीं दोगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, है ना। ये होता है टॉलरेंस का कंसेप्ट। तो आपको टॉलरेंस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इधर कुछ आइटम्स दिए हैं और उसका टॉलरेंस लिमिट दिया गया है। ये टेबल लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। एफिशिएंसी, समेशन ऑफ लॉसेस मशीन आउटपुट, हर एक चीज़ का टॉलरेंस दिया गया है। आप एक बार इसे पढ़ सकते हो। स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर्स, power factor of induction machines, then speed of DC shunt and separately excited motors, speed of DC series motors, and speed of DC compound excitation slip ring induction motor। हर एक मोटर का, हर एक मशीन का आपको टॉलरेंस दिया गया है। टॉलरेंस आपको परसेंटेज के फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। ये एक और एक टेबल है यहाँ पे। आई थिंक ये थोड़ा ब्लर हो चुका है, नहीं थोड़ा विजिबल है, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर एक चीज़ का एक बार टॉलरेंस पढ़ लेना है, किस चीज़ का कितना टॉलरेंस है। वैसे आपको एग्ज़ाम में पूछते नहीं है टेबल, है ना। ये एक लास्ट टेबल है, टोटल लॉसेस का टॉलरेंस कितना है, आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, हर एक चीज़ का टॉलरेंस कितना है, ठीक है। अब आपको टॉलरेंस का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। और अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाला है, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ ISS। तो ISS मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। ISS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, ठीक है। यानी कि ISB है ये एक्चुअली, बट यहाँ पे ISS दिया है। यानी कि क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो मतलब क्या होता है। एक्चुअली एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे आपको बताया गया होता है कि ये मशीन जो है उसका स्टैंडर्ड, यानी कि उसका करंट रेटिंग इतना होना चाहिए, उसका वोल्टेज रेटिंग इतना होना चाहिए। ये आपको इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो नाम की एक मशीन, मतलब एक इंडस्ट्री में, यानी कि एक बिल्डिंग होती है ना, इलेक्ट्रिकल वालों की होती है। इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूट होता है विच स्पेसिफाइज द स्टैंडर्ड फॉर अ पर्टिकुलर मशीन, इक्विपमेंट, apparatus, मटेरियल। हर एक चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है ना, मतलब ये इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो देता है। ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि आपको हर एक मशीन के स्टैंडर्ड्स बताता है, हर एक स्पेसिफिकेशन बताता है, इन शॉर्ट, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूट, इफ द टेस्ट इट टेस्ट द न्यूली मैन्युफैक्चर्ड मशीन्स, इक्विपमेंट, apparatus एक्सेट्रा एंड गिव सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड व्हेन इट अंडरगोज नॉर्म्स फिक्स्ड बाय इट, है ना। सपोज एक मशीन अगर आप बनाते हो तो उस मशीन को इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो में भेजा जाता है, वहाँ पे उसे टेस्ट किया जाता है, कुछ टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ ये मशीन इतना करंट लेती है, इतना वोल्टेज लेती है। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि उसका जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसको सर्टिफिकेट मिलता है उस मशीन का, ठीक है। यानी कि ISS यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो जो है आपको सर्टिफिकेशन देता है। कब देता है, जब आप मशीन बनाओगे और वो कुछ टेस्ट लेती है इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो। वो टेस्ट अगर आप पास करते हो तो आपको ये सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। आपको 2 पॉइंट्स में बताया गया। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया आपको, फॉर मशीन्स इट गिव्स द लिमिट्स ऑफ लॉसेस when a particular machine has its losses efficiency in accordance with the limits specified by IS. It gives IS certification, and machines or equipments having IS certification are supposed to be the best for use under Indian atmosphere, hence the customer prefer such equipments, ठीक है। तो ISS क्या करता है एग्जैक्टली, मशीन चेक करता है मशीन बराबर चल रही है या नहीं, कितने लॉसेस मशीन में हो रहे हैं, मशीन की एफिशिएंसी कितनी है, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी लिमिट के आधार पर उसे सर्टिफिकेशन दिया जाता है ISS की तरफ से। और वो जो ISS सर्टिफाइड मशीन जो होते हैं ना, मतलब कस्टमर ज़्यादा ISS सर्टिफाइड मशीन से प्रेफर करते हैं, यानी कि कस्टमर ख़रीदने से पहले देखते हैं कि इसका ISS सर्टिफिकेशन है या नहीं है। तो उसके बाद कस्टमर जो है डिसाइड करता है कि हाँ मुझे ये मशीन लेनी है या नहीं लेनी है। यानी कि ISS सर्टिफिकेशन होना मतलब अगर होगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कस्टमर जो है ज़्यादा ISS सर्टिफाइड मशीन ही लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको ISS क्लियर होगा क्या, ISS में मतलब कुछ इतना है नहीं। ISS एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे मशीन्स को टेस्ट किया जाता है, और मशीन बराबर है अगर अच्छे से एफिशिएंसी, उसकी स्पीड या फिर करंट वोल्टेज अच्छे से ले रही है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा मशीन का।
जिसके पास भी वो मशीन का सर्टिफिकेट होगा उसके पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे और उससे ज़्यादा कस्टमर मतलब खरीदेंगे। ठीक है, ये होता है सिग्निफिकेंस ऑफ ISS। तो आई होप को क्लियर हो गया होगा कि ISS क्या है। तो अभी हमने दो कंसेप्ट देखे जो कि है टॉलरेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ISS इज मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। तो हमारे टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का फर्स्ट यूनिट क्लियर हो चुका है। अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको वापस से रिपीट करूँगा अगर आप चाहे तो। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि दूसरा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि हम सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की ये वाला तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द। तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम।